रविवार को वाराणसी पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य और अधिवक्ता नाजिया खान ने मुहर्रम को बैन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से 17 साल के मासूम सूर्य की सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई, उसी तरह से मुहर्रम के जुलूस में बेवजह का खून खराबा होता है और हथियार लहराए जाते हैं। इसको लेकर उन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखा है। नाजिया ने आरोप लगाया कि इस तरह के जुलूस से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल जानबूझकर कायम किया जाता है। वाराणसी पहुंची नाजिया ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और मुहर्रम के जुलूस और जुलूस में होने वाले हथियार प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से असामाजिक तत्व और आतंकी मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश और देश में अफरा तफरी का माहौल कायम कर रहे हैं, ऐसे में इसे बंद करना ही उचित होगा। नाजिया खान ने कहा कि मुहर्रम के जुलूस में जिस तरह से हथियारों का प्रदर्शन होता है, यह कानूनी रूप से भी सही नहीं है और इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता। उन्होंने कहा कि शोक और मातम के नाम पर पूरे प्रदेश में कई गतिविधियां की जाती हैं और दूसरी तरफ ताजिया निकाली जाती है, इसे भी बंद किया जाना चाहिए। यदि लोगों को शोक मनाना ही है तो वो अपने घरों में शोक और मातम मनाएं। नाजिया ने ज्ञानवापी मामले को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोर्ट से हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा वैसे ही वो वहां जाएंगी और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। नाजिया ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अजय राय भी एक तरह से कॉकरोच ही हैं। नाजिया के मुताबिक अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसे में अजय राय बाहर न निकले। अजय राय बड़े टाइप के कॉकरोच हैं, हम उन्हें मारेंगे तो नहीं लेकिन जेल जरूर भेजेंगे। वह जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपनी जुबान पर लगाम लगाना होगा, नहीं तो यह उनके लिए गले की फांस बन जाएगी। शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर 22 मिलियन फॉलोअर रखने से कोई नेता नहीं बनता। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का शक है कि जो 22 मिलियन यूजर्स सोशल मीडिया पर काकरोच जनता पार्टी को फॉलो करने वाले हैं, यह वही लोग तो नहीं जो देश में अफरा तफरी का माहौल कायम कर रहे हैं। नाजिया ने कहा कि जंतर मंतर पर बहुत सारे कॉकरोच आए थे, लेकिन गर्मी कारण शाम 5 बजे तक भी टिक नहीं पाए और वापस गटर और नाले में चले गए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे बरसाती मेढक आते जाते रहेंगे। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र दिया है, जिसमें मैंने उनसे आग्रह किया है कि जिस हिसाब से गाजियाबाद खोड़ा में सूर्या की जान गई है और बकरीद ईद उल अधा के मौके पर एक हिंदू बेटे की कुर्बानी जानवर समझ के किया गया है, उसके बाद मुहर्रम का जुलूस और मुहर्रम में जो वेपन और तलवारबाजियां और जो जंजीर वगैरह निकलता है और जो प्रोसेशन रोड पर होता है, उसको कंप्लीटली बैन कर देना है। अब इसकी दो वजह है। एक, देश के कानून के हिसाब से किसी भी तरीके का कोई भी वेपन नहीं निकलना चाहिए, इसमें आर्म्स एक्ट आता है। दूसरा, देश के संविधान और देश के कानून के हिसाब से आप एकजुट गैदरिंग करके आप ब्लडशेड वगैरह गैदरिंग भी नहीं कर सकते, ब्लडशेड भी नहीं कर सकते, जिससे दूसरे धर्मों को प्रॉब्लम सामने में आए। अब मजहब वालों का क्या है कि ये बचपन से काटते पीटते रहते हैं, कभी अपना अंग ही काट लेते हैं, कभी जानवर काट लेते हैं, कभी सर तन से जुदा करके इंसान काट देते हैं, तो इनको शायद ब्लड से कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन दूसरे मजहब के लोगों को ब्लड शेड से प्रॉब्लम होता है। तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज को मुहर्रम के नाम पर जो किया जाता है मुसलमानों के द्वारा, उसको बंद कर देना चाहिए।